अगर आप हर छोटी छोटी बात पर चिंता करते हैं, रात भर सो नहीं पाते, भविष्य का डर आपको हर दिन परेशान करता है, तो आज की यह कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। भगवान शिव ने एक बार अपने एक भक्त को चिंता से मुक्त होने का ऐसा रहस्य बताया, जिसे जानने के बाद उसका पूरा जीवन बदल गया। कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक युवक रहता था। उसका नाम आर्यन था। वह मेहनती था, लेकिन हर समय चिंता में डूबा रहता था। उसे भविष्य की चिंता थी, घर की चिंता थी, पैसों की चिंता थी, परिवार की चिंता थी, यहाँ तक कि जो बातें हुई भी नहीं थी, उनकी भी चिंता करता रहता था। धीरे धीरे उसका मन अशांत रहने लगा। रातों की नींद गायब हो गई, भोजन का स्वाद खत्म हो गया, चेहरा मुरझा गया। एक दिन गांव के एक वृद्ध संत ने उससे कहा, यदि सच में शांति चाहिए तो कैलाशपति महादेव की शरण में जाओ। आर्यन कई दिनों की कठिन यात्रा करके एक शिव मंदिर पहुंचा। उसने लगातार 21 दिनों तक ओम नमः शिवाय का जाप किया। 21वीं रात उसे स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। महादेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? आर्यन बोला, प्रभु, मुझे हर समय चिंता रहती है कि कहीं सब कुछ गलत न हो जाए। महादेव ने पास रखा एक खाली घड़ा उठाया और कहा, इसे नदी से भर कर लाओ, लेकिन रास्ते में एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। आर्यन पूरी सावधानी से चलने लगा। उसका पूरा ध्यान केवल घड़े पर था। वापस आने पर महादेव ने पूछा, रास्ते में तुम्हें फूल दिखाई दिए? आर्यन बोला, नहीं प्रभु। पक्षियों की आवाज सुनी? नहीं प्रभु। पहाड़ों की सुंदरता देखी? नहीं प्रभु। महादेव मुस्कुराए और बोले, जिस प्रकार तुम्हारा पूरा ध्यान घड़े पर था, उसी प्रकार यदि तुम अपना ध्यान वर्तमान कर्म पर रखोगे तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी। चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन वर्तमान को अवश्य बिगाड़ देती है। फिर महादेव ने कहा, मनुष्य दो कारणों से चिंता करता है। पहला, जो उसके नियंत्रण में नहीं है। दूसरा, जो अभी हुआ ही नहीं है। बुद्धिमान वही है जो अपना कर्म करता है और फल मुझे सौंप देता है। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसी दिन संकल्प लिया कि अब वह चिंता नहीं, बल्कि कर्म करेगा। कुछ वर्षों बाद वही युवक अपने गांव का सबसे शांत, सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। सीख। यदि आप भी हर समय चिंता करते हैं तो भगवान शिव की यह बात हमेशा याद रखें। चिंता नहीं, चिंतन करो। भविष्य की नहीं, वर्तमान के कर्म की चिंता करो। जो होना है वो मेरे आशीर्वाद से उचित समय पर होगा। हर हर महादेव।